हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन, आज हम वो करने वाले हैं। हाँ, सारे के सारे इसकी जो बेसिक थ्योरीज है उसके ऊपर जो हमारी वीडियो है वो रहेगी। देखिए यहाँ आपके पास क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसमें क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। मतलब अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट हमारा चैप्टर तो है, लेकिन उसके बीच में एक स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, जो डिटर्मिनेंट आप जितना भी करोगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में वो होंगे जिसके ऑर्डर में रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यदि रो टू है तो कॉलम भी क्या रहेंगी, टू रहेंगे। और यदि रो थ्री है तो कॉलम भी कितने रहेंगे, थ्री। यदि रो फोर है तो कॉलम भी कितने रहेंगे, फोर। तो ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अभी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर रहेगा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर का पार्ट है। स्क्वायर का पार्ट का मतलब क्या होगा, वहाँ पे आपके पास जितने भी डिटर्मिनेंट में जो आपको गिवन होगा वो या तो टू इंटू टू के मैट्रिक ऑर्डर्स में होगा या थ्री इंटू थ्री के ऑर्डर्स में होगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर टू, जिसका ऑर्डर टू है मतलब टू मल्टीपल बाय टू है। इसमें क्या होता है, सीधा ही लिख दिया जाता है। जैसे देखो अभी आपके पास एक मैट्रिक्स दिए रखी है, लेट ए इज इक्वल टू, हम इसको तो एलिमेंट डिनोट कर सकते हैं ना, A11 A12 A21 और A22। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। यदि हमें इसका डिटर्मिनेंट करना हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, आप लोगों ने याद रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, डाउनवर्ड जाना है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो इन दो एलिमेंट्स की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ये होते हैं जैसे टू इंटू टू के ऑर्डर्स में वन 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 टू टू वन और टू टू। तो हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, A11 मल्टीपल बाय A22। देखो अब यदि इसको नहीं भी करते हैं तो ये सारे का सारा हमारे पास सोल्यूशन में पहले ही गिवन है। यहाँ पे देखो A11 मल्टीपल बाय A22, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी। फिर जाएंगे अपवर्ड ऐसे, मतलब पहले तो ऐसे आए, नीचे की तरफ आ गए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए हम बीच में माइनस का निशान लगाते हैं, जो ये माइनस लिखा हुआ है। फिर इन दो एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ये दो एलिमेंट कौन से थे, एक तो था A12 जो यहाँ पे देखो A12, और उसके बाद A21। तो ये आपके पास हो जाता है डिटर्मिनेंट एक्सपेंड्स, जिसके लिए अब यहाँ पे देखो ये सारे का सारा क्या है, एक मैट्रिक्स में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है आपके पास, वो सिर्फ दो पैरेलल लाइनों की तरह से दो आपके पास दो पिलर्स रहते हैं। जैसे ये जो साइन आपके पास डिनोट करके दिखाया गया है, ये वाला। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है। मैट्रिक्स में तो हम कुछ ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है वैसे कुछ यूज करते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं करेंगे, अब ओनली ऐसे डिनोट करेंगे। और यदि आपके पास टू मैट्रिक्स यानी कि टू ऑर्डर्स में कोई मैट्रिक्स है, उसका हमें डिटर्मिनेंट करना है, तो हम उसका कैसे करेंगे, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड से उसको एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये रिमार्क्स में दिया हुआ है, रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, टू इंटू ऑर्डर में मैट्रिक्स थी। सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया। जो मैट्रिक्स थी ना, जैसे कुछ ऐसी इस फॉर्म में लिखा हुआ था ऊपर क्वेश्चंस में, तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट में चेंज किया। डिटर्मिनेंट में चेंज करने का मतलब क्या, सिर्फ दो ऐसे स्तंभ के बीच में। उसके बाद जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करते क्योंकि पहले डाउनवर्ड जाएंगे। डाउनवर्ड जाते हुए तो हमने क्या किया, A11 की A2 टू से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद बीच में माइनस लगाना है, और फिर दोनों के आपस में इनको जो अपवर्ड जा रहे हैं ऐसे करके उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी कि A21 और मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा, A21। तो ये हो जाता है टू इंटू टू के ऑर्डर्स में आपके पास डिटर्मिनेंट। उसके बाद थर्ड इसकी बात करते हैं। थर्ड में आपके पास क्या होता है, जब हम थर्ड का मतलब क्या है, जब आपके पास ऑर्डर तीन हो, कोई आता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। जब ऑर्डर थ्री होगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स जो आपके पास दी हुई है वो दी होगी। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को यदि हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये जो देखो आपके पास मैट्रिक्स में दिया हुआ है, मैट्रिक्स का में देने का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट्स में आपके पास ऐसे कुछ गिवन्स है। तो हमें सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। डिटर्मिनेंट में जब आप इसको चेंज करते हो, आपने कुछ नहीं करना होता, सिंपल हम उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यानी कि एक मैट्रिक्स हो जाती है। हमने क्या किया, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हमें इसको एक्सपैंड करना होता है, यानी कि इसका आंसर निकालने के लिए इसको हम खोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो पिछली बार तो हमने क्या किया था, पहले डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड से मल्टीप्लाई कर दी थी, लेकिन वो टू इंटू टू के ऑर्डर में ही करना है, थ्री इंटू थ्री के ऑर्डर में नहीं करना, क्योंकि वो डाउनवर्ड और माइनस अपवर्ड जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, वो हमारे पास टू इंटू टू के ऑर्डर के मैट्रिक्स में होता है। लेकिन ये यहाँ पे कितने हैं, थ्री के ऑर्डर्स में है। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स कि जब हम थ्री ऑर्डर्स में कर रहे होंगे तो हम अपने क्या करना है, हम इसको एक्सपेंड करते हुए क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम
सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ये एक्सपेंड करेंगे। चाहे आप किसी भी रो से कर लो, चाहे आप किसी भी कॉलम से कर लो, आपका आंसर हमेशा क्या आता है, सेम ही रहेगा। देखो अभी हम फिलहाल यदि बात करते हैं तो इन्होंने जो है इसको R1 से किया हुआ एक्सपेंड, इससे इसका मतलब R1 मतलब हमने क्या किया, पहली रो ले ली। हम इसके यहाँ पे साइड में लिख देते हैं एक्सपेंड विद R1, एक्सपेंड विद R1। आर मतलब क्या है, रो, और वन का मतलब होती है फर्स्ट रो, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको। एक्सपेंड विद R1 लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है इस चीज़ में, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट है वो आपने एच डी रखना है। मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे A11, हम एच डी उसको डिनोट कर देंगे जो भी हमारे पास है। हमारे पास क्या है, जैसे A11 है तो हम उसको लिख देते हैं A11। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। जो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे उसके बीच में देखो आपने करना क्या है, हमने जो एलिमेंट लिया है, हमने एलिमेंट कौन सा लिया, A11। तो हमने इसमें क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, A11 यही दिखाता है ना, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो, और इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, हमें वही एलिमेंट छोड़ देना है जो हमने लिया है। जैसे हमने एलिमेंट A11 लिया है, A11 जो एलिमेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। एक मिनट इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमने क्या करना, ये पता लगाया कि हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सपेंड विद फर्स्ट रो। हमने लिखा एक्सपेंड विद R1, यानी कि रो फर्स्ट से हम कर रहे हैं इसको एक्सपेंड। तो R1 से करते हुए जो आपके पास पहला एलिमेंट है हम उसको लिखते हैं। जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो क्या है, A11। अब आपने क्या करना है, इसमें ध्यान से जो देने वाली बात है कि हमें A11 हमने एलिमेंट बाहर रखा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे थे, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 हमारी ये है जो फर्स्ट टर्म्स में ये सारी की सारी R1 है। तो इसका पहला एलिमेंट जो था वो क्या था, A11, हमने यही लिया है फिलहाल। अब आपने क्या करना है, जो एलिमेंट हमारा बाहर आया वो क्या था, देखो 11 आ रहा है। 11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यदि हम बात करें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम। आपने इन दोनों को छोड़ देना है। जब इनको छोड़ोगे तो आपके पास एक 2 × 2 के ऑर्डर्स में कुछ एलिमेंट्स बचेंगे जो आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यदि मैं बात करूँ तो मैं ये जो बुक्स बना रहा हूँ, ये देखो, जो ये बॉक्स के अंदर रह गए हैं ये सारे एलिमेंट हमारे बच गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो थी ये ले लिया, और ये जो फर्स्ट कॉलम था ये ले लिया। इनको तो छोड़ना है, जो बच गया वो लेने हैं। अभी बचा कौन सा है, A22 A23। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A22 आएगा, सॉरी A22, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देखे वैसे ही A23। फिर उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ था, A32, और उसके बाद A33। फिर निशान आएगा माइनस का। डिटर्मिनेंट में क्या चलता है, एक मैट्रिक्स प्लस की होगी, फिर माइनस की होगी, फिर प्लस की होगी, ऐसे। ये तो हो गया फर्स्ट R1। उसके बाद जब सेकंड पे आते हैं तो फिर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये होता है एक प्लस और एक माइनस। ये कैसे होता है इसको बाद में बताएंगे, अभी याद रख लो, प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे आपके पास चल रहा होता है। पहला जो एलिमेंट होता है A11 का वो प्लस होता है, उसके बाद A12 का माइनस होगा, फिर A13 का प्लस होगा, A21 का माइनस होगा। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसी सीरीज चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन ये जो सीरीज है ये आपने याद रखनी है 3 × 3 के ऑर्डर्स में है। यदि आपके पास 2 × 2 के ऑर्डर्स में हो तो फिर ये कैसे चलेगी, डिटर्मिनेंट में पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और फिर यहाँ पे भी माइनस, और फिर प्लस। क्योंकि यहाँ से देख लो 2 × 2 के ऑर्डर में सिर्फ इतना सा हो जाता है, तो वहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसको आपको ऐसे ही याद कर रख लेना है। और यदि इसका आसानी से तरीका बताऊँ तो क्या होता है, जो इसका लॉजिक से आपको याद रखना है कि प्लस माइनस कहाँ पे आता है। आपके पास जो आप एलिमेंट्स ले रहे हो, आपने उस एलिमेंट्स में जो लिखा होता है आपने उसी को काउंट कर लेना है। जैसे देखो हम पहला एलिमेंट उठाते हैं A11, आपने जो ये दो नंबर हैं इन दोनों नंबर्स का सम कर लो। यदि हम इसको 1 + 1 का सम करते हैं तो क्या बनता है 2। यदि तो ये नंबर इवन आता है, इवन में तो हम रखेंगे प्लस, यदि ये ओड आ जाएगा तो हम रखेंगे माइनस। जो यदि सेकंड की बात करें तो 1 2 होता है, 1 + 2 किया तो क्या आ गया 3, ओड आ जाता है तो क्या रखेंगे माइनस। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 1 + 3, 1 + 3 करते हैं तो क्या आएगा 4, यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है, तो क्या रखेंगे प्लस। तो ये ऐसे कंडीशन आती हैं, इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहे तो आप जो भी एलिमेंट्स ले रहे हो उसके जो लोअर कॉलम्स के जो नंबर लिखे हैं उनको सम करके देख लो। यदि वो इवन आता है तो प्लस लिखेंगे, और यदि आपके पास ओड आता है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे।
तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, ये हो जाता है हमारा 3 3। अब देखो, अब हमने जब A12 नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जा रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे जब हम जाके लिखेंगे A12 तो हम यहाँ पे क्या निशान लगाएंगे, माइनस। तो क्या आ गया, A12 माइनस क्यों आया, माइनस हमने कहाँ से लिखा, जो अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये 1 और 2 है, 1 + 2 यदि हम करते हैं तो 3 आता है, और 3 आने के बाद क्या था, ये ओड था, तो हमने माइनस लिखा। यदि ऐसे ही बात करते हैं, जब हमने शुरू में जो ये लिखा था A11 क्या था, 1 + 1, यदि इसको ऐड करते हैं तो 2 आता है, और ये नंबर इवन है तो हमने वहाँ पे क्या था, प्लस, यानी कि इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो मैं इसे उसको छोड़ दिया था, क्योंकि प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आपने क्या करना है, देखो हमारे पास क्या है, हमने A12 एलिमेंट लिया है, A12 एलिमेंट हमने लिया है, यहाँ पे A11 लिखा हुआ है, A13 लिखा हुआ है, ऐसे ही नीचे A21 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो बात है, अब सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो क्या चीज़ है कि हम A12 एलिमेंट, ये एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 का फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, उसके बाद जो एलिमेंट बच गए हैं, मतलब 2 एलिमेंट तो यहाँ बचे होंगे, कौन कौन से, A21 और A31, ये दोनों, तो ये आपने यहाँ पे अब लिखने हैं A21 और साथ में A31। यहाँ तक बताओ समझ में आ जाता है या नहीं। उसके बाद फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स यहाँ पे भी बचे होंगे, वो कौन कौन से होंगे, A23 और एक A33, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं हम A23 और साथ में A33। यदि हम इसकी बात करें तो ये सारे का सारा आपके पास हो जाता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो ये छोड़ देनी है, और थर्ड कॉलम मतलब ये जो लास्ट में लिखा था वो छोड़ देना। तो बचा क्या होगा, जो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे, और वो हमारे पास यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, A21 और A22। तो अब यहाँ पे देखो, A13 जब हमने लेना है तो यहाँ पे निशान क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि 1 और 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A13। उसके बाद हम ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स अपने लिखेंगे, एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, A21 और साथ में A22, और यहाँ पे A31 और साथ में A32। तो जब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारा भी भूल जाओ, जो ये कुछ लिखा हुआ है देखो, उसके बाद तो हमारे पास इसको तो बाहर एज इट इज रखेंगे। जैसे हमने क्या लिख लिया, A11 लिख लिया, A11 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में हमें इसको सोल्व करना है। ब्रैकेट में सोल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर विद ऑर्डर 2, तो ये वही सेम नहीं हो गया। तो इसको सेम करने के लिए हम पहले क्या करते थे, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या है, A22 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, A33 के साथ, तो लिख दो उसको A22 मल्टीपल बाय A33। उसके बाद माइनस कौन सा होता था, अपवर्ड, यानी कि A32 की किसके साथ करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको रफ तो सारा हो जाएगा, फिर ये नीचे बता देते हैं। इसके आगे क्या लिखना था, आपने माइनस लिखना था, और माइनस करके क्या आ जाएगा, A32 और साथ में आपके पास क्या हो जाता है, 3 3। तो ये आप इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 3 2 और 2 3 होगा यहाँ पे, 2 3, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी और बीच में माइनस का निशान रहेगा। ऐसे ही हमने आगे सारे के सारे जो थे उसको एक्सपेंड करना। जैसे अभी आगे क्या लिखेंगे, -A12 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, पहले डाउनवर्ड, यानी कि A21 मल्टीपल बाय A33, और उसके बाद अपवर्ड जब जाएंगे तो A31 मल्टीपल बाय A23, फिर ऐसे इसको कर लेंगे। इसको एक बार और आगे बता देते हैं, वो आपके वहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा, उसको भी फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ दो। उसके बाद हमारे पास आता है माइनर और कोफैक्टर। देखो माइनर और कोफैक्टर का भी सेम लॉजिक्स वही रहता है जो हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता है। बस माइनर्स में और कोफैक्टर में आपने एक छोटी सी बात को याद रखना है। देखो जब हमने अभी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो हम जिस रो और कॉलम से कर रहे थे, जैसे मान लो A11 A12 और A13 हमने फर्स्ट रो से किया है, तो हम वहाँ पे जैसे बाहर पे क्या करते थे, A11 एलिमेंट भी लिखते थे। जैसे अभी मैंने किया था, तो मैंने बाहर A11 एलिमेंट लिखा था, और उसके बाद डिटर्मिनेंट के बीच में वो एलिमेंट लिखे थे जो उनको छोड़ के बचते थे, यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचा था, A22 A23 और साथ में A32 और साथ में A33। तो ये सारे के सारे मेरे पास बच जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद, तो मैंने उसको लिख लिया। उसके बाद आगे मैं क्या करता था, फिर माइनस लगाया, A12 आ गया, A12 से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब क्या होगा, A12 एलिमेंट्स के लिए ये, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये छोड़ना पड़ेगा मेरे को। और जब मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ तो क्या बचा क्या है मेरे पास, एक तो ये रो बची हुई है, एक ये बची हुई है, तो पहले नंबर पे यही लिख देता हूँ, जैसे A21, उसके बाद A31 और उसके बाद A23 और उसके बाद फिर A33। तो ये चीज़ें तो हम इसको पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने समझना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो माइनर हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालते हुए ये एलिमेंट्स भी बाहर रखे थे, लेकिन अब आपने याद रखना है माइनर और कोफैक्टर्स के बीच में हम ये एलिमेंट्स बाहर नहीं रखेंगे। और जो माइनर और कोफैक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का अलग से निकालेंगे। मतलब जैसे हम इसके लिए लिखेंगे Aij इज इक्वल टू माइनर ऑफ
इसको रफ ही कर देते हैं 1 मिनट के लिए। इन्होंने नीचे किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसी में देख लेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास। आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी, हमने पहले उसको क्या किया, डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के लिए कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, जैसे ए लिखा हुआ था ए के साथ में डिटर्मिनेंट लगाया, और इधर से जो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी होती है ब्रैकेट्स वाली, स्क्वायर मैट्रिक्स वाली, जैसे ही आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है तो इसको हटा के हमने क्या कर देना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट के साइन ये लगा देने हैं, बाकी वो कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में चेंज होके आ जाता है। और जब भी डिटर्मिनेंट में चेंज होके आ गया तो हम इसको आगे नेक्स्ट कैसे करेंगे, तो वो देखो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है, अब हमें क्या करना होता है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, जैसे A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, 22 एलिमेंट है, 23 एलिमेंट है, इन सब का अलग से माइनर या कोफैक्टर निकाला जाता है। तो अलग से निकालने के लिए आप जैसे भी डिनोट करते हो, माइनर्स के लिए हम एम का यूज़ करते हैं, M1, M11, M12, तो हम सभी के लिए अलग अलग से निकालेंगे। इन्होंने आपके पास एक 2 1 का निकाला हुआ है, मैं आपको M11 का निकाल के दिखाता हूँ। M11 का निकालने का मतलब क्या है, हम फर्स्ट एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11। तो जिसके लिए आपने क्या लिखना है, सिंपल लिखोगे M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ, पहले हम लिख के दिखाएंगे माइनर ऑफ, यहाँ पे आप लिख देना A11। अब देखो हम A11 का निकाल रहे हैं, मैंने कहा तो उस एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर करना कैसे है, वही जैसे डिटर्मिनेंट में किया था, 1 1 एलिमेंट है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को छोड़ देंगे। इन दोनों को छोड़ने का मतलब, इन दोनों को यदि छोड़ देते हैं तो बचा क्या है, अब डिटर्मिनेंट के बीच में उसको लिख लो A22 और A23, A22 और साथ में A23, और उसके बाद A32 और A33। तो बस हमने बाहर वो नहीं लिखना, जैसे हम पहले यहाँ पे क्या करते थे, A11 एलिमेंट भी लिख देते थे, डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने वो उसको नहीं लिखना है। तो साथ में अब क्या करोगे, वैसे ही एक्सप्लेन कर दो इसको, पहले डाउनवर्ड और फिर माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड करते हैं तो क्या आ जाएगा, A22 मल्टीपल बाय A33, उसके बाद माइनस A32 और मल्टीपल बाय A23। तो ये हमारे पास किसका निकल आएगा, M11 का। फिर उसके बाद इसके नीचे आप लिखोगे, मान लो इस लाइन कुछ यहाँ पे ना होती तो इसको हटा ही देते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा से फिर लिखते हैं कि M12 का, फिर वैसे ही आप लिखोगे माइनर ऑफ A12। अब देखो जब A12 का निकाल रहे हैं तो A12 के लिए आपको क्या करना है, A12 के लिए हमारे पास सिंपल सा आ जाता है, जैसे 812 ये लिया हमने, तो इसका मतलब क्या था, फर्स्ट रो ये छोड़ दिया और सेकंड कॉलम मतलब ये, तो ये दोनों हमने छोड़ दिए। छोड़ने के बाद बचा क्या है, वही A21, उसके बाद A23 और इधर से A31 और यहाँ पे A33, तो ये बच जाते हैं। आप उसको भी वैसे ही एक्सपेंड कर लो आप, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। तो ऐसे करके हमें प्रत्येक का निकालना है, और प्रत्येक का निकालने के बाद मतलब प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे M11 का निकाला, फिर M12 का निकाला, फिर M13 का निकालेंगे, 13 के बाद M21 का निकलेगा, फिर M22 का निकलेगा, फिर M23 का निकलेगा, फिर M31 का, फिर 32 का और फिर 33 का। तो सबका अलग अलग से निकाल के जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। उसको हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो एज इट इज लिखे रहेंगे, तो उसका वो आंसर बन जाएगा। एक और चीज़ यहीं से आपको कोफैक्टर समझ में आ जाएगा। जब हम कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो आप यहाँ एम की बजाय कैपिटल ए यू शब्द का यूज़ करोगे, यानी कि A11, यहाँ पे A12, उसके बाद A13, A21, A22, ऐसे हो जाएगा। माइनर की जगह क्या लिखना है, कोफैक्टर। सारा सेम यही रहेगा जो हमने माइनर में किया है, बस इसके आगे सिंबल लगेंगे, कौन से, जो मैंने अभी अभी आपको डिटर्मिनेंट में बताए थे, कि जो A11 का होता है वो क्या होता है, प्लस, A12 का माइनस, A13 का प्लस, A21 का माइनस, 22 का प्लस, 23 का माइनस। और मैंने आपको ये भी निकालने बताए थे कि कैसे आते हैं, ओड इवन के चक्कर में भी बताया था ना। देखो जैसे अभी 1 1 है हमारे पास, यहाँ पे 1 और 1 क्या है तो क्या आ जा रहा है, इवन। इवन आ रहा है तो इसके आगे क्या लिखेंगे, प्लस 1। यदि ये प्लस कब लिखाने हैं साइन, जब हम को फैक्टर निकाल रहे होंगे। बाकी सारा सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस को फैक्टर में साइन लगाए जाते हैं। माइनर तो ये हमने निकाल लिया, यदि मान लो हम यहाँ पे माइनर ना लिख के क्या निकाल रहे होंगे, को फैक्टर। यदि हम इसका को फैक्टर निकालेंगे तो को फैक्टर में आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, और को फैक्टर याद रखना, जो माइनर और को फैक्टर दोनों क्वेश्चन में इकट्ठे पूछे होंगे तो हम पहले सारे क्वेश्चन का माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के बाद उसके बाद नीचे नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालते हुए हमें क्या करना है, तो कोफैक्टर में सिर्फ हमें सारा के सारा कार्रवाई यही करनी है, बस उसके आगे प्लस या माइनस के साइन रखने हैं। जैसे A11 के लिए प्लस आ गया, A12 के लिए क्या आता है, माइनस आ जाएगा। जब A13 के निकालेंगे तो उसके बाहर प्लस लगा देंगे, बस ये साइन हमने लेके चलने उसके साथ। और साइन से क्या होती है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मान लो यदि माइनर यहाँ पे सोल्यूशन करके 5 आता है तो ये तो +5 ही रहेगा। देखो यदि इसका अंदर से सोल्यूशन करके 7 आता है
माइनर के लिए, और यदि हमें इसका कोफैक्टर निकालना होगा तो बाहर एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिंबल। तो कुछ इस प्रकार से सिंबल आपके पास चेंज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि माइनर और कोफैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है सर्च डायग्राम। सर्च डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो ये जो डिटर्मिनेंट होती है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक मेथड जो है सर्च डायग्राम भी है, जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है हम उसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं, जो ये करके दिखाई हुई है। देखो ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है। जब इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हो तो मैंने आपको बताया है कुछ नहीं करना होता, जैसे आपके पास ए लिखा है डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो, उसके बाद आगे जो भी आपके पास रखा है सिर्फ उसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख दो, A11, उसके बाद A12 और फिर A13, फिर साथ में 21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो ये आपके पास हो जाता है उसमें से। अभी ये तो सिर्फ हमने इसको एक्सपेंड करने की बात बताई है। अभी हम इसके साथ जो डायग्राम होता है वो कैसे आता है वो आपको बताते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके पास एक सीरीज है जो सार्च डायग्राम की है। चलो मैं इसको यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको। आपने क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को पूरे के पूरे जो भी आपके पास लिखा है उसको लिख लो। जैसे हमारे पास क्या है, A11 है, A11, A12, A13, फिर वैसे ही A21। अब आपने इनके बाहर कोई भी साइन नहीं लगाना है, वो साइन चाहे डिटर्मिनेंट का हो चाहे मैट्रिक्स का हो, सिर्फ इसको एज इट इज ऐसे लिख लेना है हमने। ये लिख लिया हमने, लिखे वही है मैट्रिक्स का, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसको दोबारा से फिर लिख लेना है, यानी कि उसके आगे फिर लिख लो A11, A21 वाला हो गया और A31 वाला हो जाता है। यहाँ पे A12 और A22 और A32, ये सार्स डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे जो कि हमारे पास क्या है A11 है, तो हम यहीं से इसको करना शुरू करते हैं। वहां से शुरू कैसे करेंगे इसको वो देखना। यहाँ से यदि हम ध्यान से देखें ना तो हमारे पास 3 3 के पेयर बन रहे हैं, ये देखो ऐसे क्रॉस में। ये आपस में एक 3 पेयर्स हैं, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सभी के बीच में जो निशान रहेगा वो प्लस का, मतलब क्या हो गया, A11 मल्टीपल बाय A22 मल्टीपल बाय A33, उसके बाद प्लस A12 मल्टीपल बाय A23 मल्टीपल बाय A31, उसके बाद प्लस A13 मल्टीपल बाय A21 मल्टीपल बाय A32। ये होने के बाद फिर हम ऐसे ही 3 3 के पेयर अपवर्ड की तरफ जाएंगे। वो अपवर्ड की तरफ के जो हमारे 3 पेयर्स होंगे वो कौन से होंगे वो देखो ध्यान से। इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर ऐसे कुछ आपके पास, अब नीचे से देखो यहाँ पे 3 पेयर हैं ऐसे, फिर इसके साथ का ये और इसके साथ में ऐसे, यहाँ से ये और ये, इसके अलावा कोई भी 3 पेयर आपके पास क्रॉस में नहीं बचते हैं। देखो यहाँ से चेक करेंगे तो 2 आ रहे हैं, इधर तो 1 ही रह गया, यहाँ से भी 2 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 1 ही रह जाता है, हमें इसको नहीं लेना है। वो चीज़ हो जाती है। मतलब हमने पहले क्या किया, जो 3 3 के पेयर हमारे पहले आए थे, हमने जैसे मान लो हमारे पास ये आए थे, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 3 3 को और साथ में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस। अब इसको हमने क्या करना है, अपवर्ड जाते हुए माइनस करेंगे। माइनस में क्या, अब इन तीन की आपस में मल्टीप्लाई इन तीनों की, और उसके बाद माइनस, क्योंकि हम अपवर्ड जा रहे हैं यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद माइनस का निशान लिखेंगे, A31 मल्टीपल बाय A22 मल्टीपल बाय A13, उसके बाद फिर माइनस A32 मल्टीपल बाय A23 मल्टीपल बाय A11, उसके बाद फिर माइनस A33 मल्टीपल बाय A21 और मल्टीपल बाय A12। तो ये हमारे पास सात डायग्राम से, उसको जब सोल्यूशन कर लोगे तो हो जाएगा। देखो अब जो इन्होंने सॉल्यूशन करके दे रखा है वहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो ये वैसे ही लिखा हो, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या लिखा, हमने सबसे पहले A11 लिखा, फिर A121 और A31। मतलब एक बार तो देखो ये मैट्रिक्स जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी सारी लिख ली, A11 A12 A13, उसके बाद A21 22 23 और 31 32 और 33। उसके बाद फिर क्या किया, दोबारा से जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उसको दोबारा से लिख लिया, ये A11 है ये, उसके बाद A11 A12 A21 22 A31 और A32। तो मतलब दो जो पहली जो आपके पास दो थे उसको कॉलम को दोबारा से फिर एक बार लिख लो। जब ये आप लिख लेते हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखो इन्होंने जो आपके पास ये डाउनवर्ड से 3 3 पेयर ये लिए हैं, एक ये हो जाता है, एक ये 3 पेयर हो जाते हैं और एक ये 3 पेयर हो जाते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और आप में साथ में क्या करना है, ऐड करना है। अब आप नीचे देखना, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो
A11 की मल्टीप्लाई किसके साथ किया, पहले वाले की बात करते हैं जो ये किया था। A11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी थी, A22 के साथ, फिर A33 के साथ। देखो ये जो फर्स्ट है वो किया हुआ है, A11 मल्टीपल बाय A22, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बीच में एच टी लिखा हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। A11 A22 और A23 हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना था, बीच में प्लस का निशान, फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना था जो हमारे पास ये था। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, A12 23 और 31। तो यहाँ पे आ जाता है A12 23 और 31, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वाले को लिया, फिर ऐसे ही करते करते चले गए और लास्ट में जब ऊपर वर्ड की तरफ जा रहे थे तो वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको ज़्यादा लेंथी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आपको टॉपिक जो समझने में है वो क्या होता है, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होता है। जैसे आपके पास बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमने उसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद हम उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना कैसे, 3 into 3 के ऑर्डर्स में, मैं भी आपको पीछे करके बताऊँ, देखो इसको आपको करके बताते हैं। जैसे हम R1 से एक्सपेंड करते हैं, R1 से एक्सपेंड जब हम करेंगे तो बाहर क्या लिखेंगे, 3 डिटर्मिनेंट में। अब एक मिनट रुको इसको, जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड करते हुए बाहर क्या आ गया, 3। उसके बाद डिटर्मिनेंट में अब हमारे पास इधर से R1 और ये तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि A11 एलिमेंट था। ये जिसका एलिमेंट रहता है, जिस लाइन में वो एलिमेंट आता है उसको छोड़ दिया करो। जैसे कि हमारे पास देखो ये नंबर जो 3 है वो किस किस में बिलोंग करता है, इस लाइन में भी बिलोंग करता है, इस लाइन में भी बिलोंग करता है, उसको छोड़ दो दोनों को। जब हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो बचे क्या, 3 4 6 8। तो हम उनको क्या कर लेते हैं, करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उसको 3 4 6 और 8। उसके बाद ऐसे ही फिर जब हमें इस लाइन को ले रहे थे तो 3 एलिमेंट हो जाता है, कौन सा एलिमेंट लेंगे, 4। और 4 एलिमेंट की जगह निशान कौन सा आएगा, उसके लिए वो 1 2 का एलिमेंट है, और 1 2 का एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद 4, फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब देखो जो ये 4 है ये किस किस लाइन में आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है और एक इस लाइन में आ रहा है। तो इन दोनों लाइन को छोड़कर बचा क्या हमारे पास, 2 4 4 8। तो अब हम ये लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, 2 4 4 8। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास है 5, हमने 5 लिखना था और वो 1 3 की जगह पे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। उसके बाद ये 5 किस किस में बिलोंग करता है, एक तो इस पूरी इस लाइन में और एक इस लाइन में। तो उनको छोड़ दो तो बचा क्या हमारे पास, 2 3 2 3 4 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 4 6। अब देखो, अब हमारे पास क्या करना है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले हम बाहर जो 3 था वो एच टी लिखा हम ब्रैकेट में, पहले हम डाउनवर्ड जाते हैं और इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24। उसके बाद जब अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो अपवर्ड के लिए बीच में निशान क्या लिखते हैं, माइनस का, 6 4 जा 24। उसके बाद ऐसे ही माइनस। अब ये हम ना ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है, आप इसको ऐसे ब्रैकेट कर लेना, जो हमारे पास ब्रैकेट होती है तो मैं ब्रैकेट लगाते जा रहा हूँ। उसके बाद क्या, -4, फिर डाउनवर्ड जाएंगे तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 और माइनस, और 4 4 जा 16। ये मैं आपको एक्सपेंड करना बता रहा हूँ मैट्रिक्स को। हमने जो पहले 3 into 3 के ऑर्डर से किया था तो वहाँ तो आइडेंटिटीज ली थी, A11 A12 मान के किया था। यहाँ पे एक आपको मैट्रिक्स देखिए, मैं उसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अब जैसे 2 × 6 है तो क्या आ जाएगा, 12, और उसके बाद -4 3 जा 12। और यदि आप ध्यान से देखो जो ये मैंने लिखा है ये आपने इन्होंने सोल्यूशन करके यहाँ पे लिखा हुआ, देखो 3 है, उसके बाद 24 -24 है, -4 है, 16 -16 है, +5 है, और ब्रैकेट में 12 -12 है। तो अभी हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे, इसको भूल जाते हैं। बस आपको ये करना आगे होगा, यदि नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को कंपोज करके दोबारा से देख लीजिएगा। देखो अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं कि जो हमने सोल्यूशन किया वो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। देखो 24 -24 जीरो हो जाता है, सारा खत्म। 16 -16 जीरो हो गया, ये भी खत्म। 12 -12 ये भी सारा खत्म, तो क्या आ गया, जीरो। तो ये था आपके पास एक डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। लेकिन जो अभी हमारा यहाँ पे टॉपिक था वो क्या था, वो थोड़ा सा चेंज था। हमने यहाँ पे क्या करना था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतना से याद करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जिसका आंसर जीरो आ जाए, वो आपके पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके जीरो ना आए। देखो जैसे -5 आया तो क्या लिख रखा है, नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो नहीं आता तो वो क्या होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अदरवाइज आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हम पीछे किया था, 2 into 2 के ऑर्डर में करके आए हैं, 3 into 3 के ऑर्डर में करके आए हैं, और एक साथ डायग्राम से भी करके आए हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर साइंस डायग्राम का प्रयोग नहीं करना है, जो आपको बताया गया सिर्फ वैसे ही करना है आपने उसमें। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज को आज हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज आप बेसिक की क्लास थी, कल हम एक्सरसाइज आपको करवा के दे देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।